आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो काफी जरूरी है। हमारे देश में लोग कल्चर कैसे बचाते हैं, माँ बहन की इज्जत कैसे बचाते हैं। सोचो, माँ बहन की गालियां देके इतने थ्रेट्स आए हैं उसे, अभी तो उसने उसका 1% भी नहीं दिखाया। एक बार को सोचो, ऐसा तुम्हारे घर वालों में से किसी के साथ हो जाए। ए जाना, हमारे घर वाले ऐसा नहीं है, ऐसी घटिया हरकत करेंगे ही नहीं जिससे उन्हें कोई ऐसा बोले इसने किया है। लोग बोल रहे हैं, आ गई सिंपैथी लेने, विक्टिम कार्ड खेल रही है। And I start crying like a 10-year-old child. मैं literally मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। मेरे भाई, चाहे वो विक्टिम कार्ड खेल रही हो, सिंपैथी कार्ड खेल रही हो या फिर पीआर गेम हो, नाटक कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन इससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाती कि एक लड़की छोड़ो, एक इंसान को इस देश में ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, लिटरली जान से की धमकी मिली। So you can't go back to your house because it's not safe, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे। अगर उसने गलत किया भी है तो उससे इन जैसों को लाइसेंस कैसे मिल जाता है उसके साथ गलत करने का। बात यहाँ इसकी हो रही है, असली मुद्दा ये है। इंटरनेट पे लोग फैक्ट्स और लॉजिक से दूर भागते हैं। कोई भी सच का सामना नहीं करना चाहता। हमें चाहिए एक ऐसा यूट्यूब लॉयर जो सच का पर्दाफाश कर सके, और ये इस इंसान से बेहतर कौन कर सकता है। देखो, मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, इतना सा भी मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो उल्टा इसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। रील्स में जहां भी दिख जाती है इग्नोर करता हूँ, आवाज चुभती है इसकी। भाई साहब, मैं मुंबई आने ही आई हूँ, मेरा सपना है लेटेंट करना। Oh my God। मेरे से बड़ा हेटर कोई नहीं होगा इसका, हाँ हेटर, लेकिन इसके कंटेंट का, और जो लड़कियां इसके कंटेंट को सपोर्ट करती हैं उनका, ना कि एज ए पर्सन हेट करता हूँ इससे। क्योंकि इससे जो लड़कियां इन्फ्लुएंस होती हैं वो ये नहीं सोचती कि इसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है। उन्हें ये समझ में नहीं आता, इसे मदर बना के बैठी हैं। वैसे पापा को पता है कि तुम्हारी दूसरी मम्मी भी हैं। And I have never fangirled over anybody except for my mother Taylor Swift. इसने टेलर स्विफ्ट को अपनी माँ बनाया और हमारी देश की निब्बियों ने इसे बना लिया। अब बोले कि भाई ये मेटाफोर है, उसने माँ वाँ नहीं बनाया है। तो इसकी माँ के बेटियों से बस इतना कहना है, इसे देख रही हो, ये मेरा दोस्त विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन इसने तो कभी नहीं कहा मेरा डैडी विराट कोहली है। लेकिन वो बंदा यानी कि मैं इसे जरा भी पसंद नहीं करता, उसे तक समझ में आया कि जो इसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक कमेंट के वजह से इतना हार्श नहीं होना था। जो ये कल्चर के रक्षक हैं उन्होंने इतना बवाल क्यों किया? क्योंकि उन्हें पेरेंट्स की इज्जत की फिक्र थी। सारा भसट पेरेंट्स के रिस्पेक्ट से शुरू हुआ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में माँ बहन करके माँ बहन की इज्जत करना सिखा रहे हैं। की बात कर रहे हैं, मेंटालिटी देख रहे हो इनकी। यहीं तक नहीं, इसकी माँ जिसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी एक नॉर्मल लाइफ है, उनकी आईडी ढूंढ के दे रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं। और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। अरे सुधरो बे। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ। अच्छा, फिर अंदर जाते ही पानी। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। Yeah, dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. इंडिया में लोग नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम से ज्यादा देखते हैं यूट्यूब, क्योंकि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है और आप जिसको देखते हो उससे कनेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिससे आप रिलेटेबल महसूस करते हो। भुवन, कैरी, हर्ष, अमित बड़ाना, इनके सक्सेस देख के खुद हमें भी अच्छा लगता है। कहाँ से स्टार्ट करा और अब कहाँ पहुंच गए। उस टाइम पे किसी को भी किसी के कंटेंट से कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। पर अचानक अभी के टाइम पे गवर्नमेंट को इतनी दिक्कत हो गई है लेटेंट जैसे शो से। अब आप बोलोगे भाई लेटेंट के नाम पे कब तक व्यूज लेगा। यहाँ बात लेटेंट की, कुणाल कामरा की नहीं है, यहाँ बात इस देश की हालात की कर रहा। एक टाइम को चलो मैंने मान लिया कि लेटेंट एक कचरा शो है, कुणाल किसी एक पार्टी के अगेंस्ट बोलता है, लेकिन तुम ये सोचो जब यहाँ गवर्नमेंट बॉडी किसी के पीछे पड़ती है तो उनके ऊपर एक्शन जल्दी से होते हैं, कोई डिले नहीं। लेकिन इससे बड़े बड़े मुद्दे जिन पे बात करने की जरूरत है उनको साइड में फेंक दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, खुद ही सोचो, इंटरनेट पे जोक मारना, सटायर करना जानलेवा अटैक से बड़ा क्राइम है। जिसने अटैक करने के बाद मस्त फिलहाल बाहर घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, कुछ
करा ही नहीं हो। चलो ये तो पुराना हो गया, एक लेटेस्ट इंसिडेंट की बात करते हैं। निशु तिवारी जिसके 3 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, हाल में ही उसके ऊपर गुंडों द्वारा हुआ दिन दहाड़े। उसकी कार तोड़ दी गई, उसके दोस्त मयंक अग्रवाल पे भी हुआ। निशु लाइव आती है, वीडियो बनाती है, हेल्प मांगती है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता। इस वीडियो में करने वाले का फेस भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो फिलहाल खुलेआम घूम रहा है। निशु तिवारी ने पुलिस से भी हेल्प मांगी, गेस व्हाट, वहां भी कुछ नहीं हुआ। इस देश में आम व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है, उस पर कुछ हो जाता है तो वो क्या कहता है, चल तुझे थाने में देख लेते हैं, कोर्ट में मिलते हैं तुझसे, क्योंकि उसको भरोसा होता है हमारी न्यायपालिका पे। अगर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा तो कानून सुनेगा, न्यायालय सुनेगा, लेकिन अब वही नहीं सुन रहे हैं तो अब कहाँ जाए लोग। तब मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ करना हो तो यूं हो जाता है। रणवीर अहलावालिया को ही देख लो, उसको कोर्ट में ऐसे ले जाया जा रहा था, उसके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा था कि मानो कोई वो मर्डरर हो, सीरियल किलर हो या फिर एक यहाँ तक उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि भैया तुमने जोक मारा है। बस एक जोक की वजह से पासपोर्ट सीज। भाई वो कहाँ चला जाता भाग के? करोड़ों का स्कैम किया है उसने, मतलब क्या किया है उसने? उसको यही इंडिया में रहना, उसका काम, उसका कंटेंट, उसका पॉडकास्ट सब कुछ इंडिया में ही है। कहाँ जाता भाग के? और जहाँ भागेगा क्या बोलेगा, ब्रो मैंने तो बस एक जोक मारा था जिसके वजह से मुझे देश ही छोड़ना पड़ा। एक बंदा जिसने सच में क्राइम किया है, जिसने मर्डर किया है, उसको हमारे यहाँ 5 स्टार की फैसिलिटी मिलती है, मस्त ट्रीटमेंट मिलता है, वो मस्त इंटरव्यू देता है, कोर्ट भी जाता है तो उसे कोई ऐसे पकड़ा नहीं होता है। समझ रहे हो तुम ये देश कहाँ जा रहा है? एक बेल पे बाहर निकल के चुनाव प्रचार कर रहा है खुले में, उस पे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चुप है। अरे ही किया है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आए दिन होते रहते हैं। अरे मर्डर ही किया है ना, मर्डर तो होते रहते हैं, वो तो पॉपुलेशन कम कर रहा है। क्या बोले, जोक कैसे मारे? जोक कैसे मार सकते हो? लोगों को तुमने हंसा कैसे दिया है? मारो रे इसको, पुतला जलाओ इसका। और एक बंदा जिसने जोक भी क्रैक नहीं किया, कुछ नहीं बोला, एक वर्ड तक नहीं बोला, उसे भी समन के लिए बार बार बुलाया गया। तुमको भी पता है और उन्हें भी पता था कि आशीष की इसमें कोई गलती नहीं थी, जरा सा भी मिस्टेक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बार बार बुलाया गया और वो गया भी। क्यों न जाए? नहीं जाता तो बाहर बुलडोजर मिलता। चलो बाद में तुमने इसे छोड़ दिया, लेकिन कभी सोचा है कि मेंटल स्टेट पे क्या असर पड़ेगा? वकील का फी फ्री में तो नहीं आते वो, उन सब का क्या है? अरे उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है हमें। यही तो मुद्दे हैं, जब भी स्क्रॉल करता हूँ यही दिखते हैं, इसने ये करा, उसने वो करा, कमेंट में सब लड़ रहे होते हैं। देश के सीरियस मुद्दे पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। हर दिन अतुल सुभाष जैसा केस हो रहा है डेली, कभी इधर कुछ हुआ तो कभी उधर कुछ हुआ। जो इतने बड़े बड़े ऑलरेडी टॉपिक्स हैं इस देश में, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारी मीडिया भी बात नहीं कर रही है। मीडिया तो है ही ना, हमारी गवर्नमेंट ना ही सुप्रीम कोर्ट सबको साफ सूंघ जाता है। So the Supreme Court has said, behave yourself, or we know how to deal with you. देश की जनता भी 2-4 दिन प्रोटेस्ट करती है, हंगामा करती है, लेकिन ये देश की जनता का काम है ही नहीं। जनता क्या करे? अपनी जॉब करे, जॉब की तैयारी करे, वैकेंसी देखे, वैकेंसी निकले तो एग्जाम दे, एग्जाम दे तो पेपर ही लीक, पेपर हो तो घोटाला निकल जाए, सब कुछ सही हो तो रिजल्ट नहीं आए। मतलब क्या करे जनता? जॉब ढूंढे, अपनी सेफ्टी देखे, क्योंकि ये काम भी खुद ही करना पड़ेगा। कानून तो मजाक बन गया है। इतनी टेंशन, इतनी केओस भरी लाइफ के बाद चैन से सांस तक नहीं ले सकते, क्योंकि देश की हवा में ही पोल्यूशन है। प्यास लगे तो पानी पिए तो गंदा पानी, बाहर सड़क पे जाए तो नाले ही नाले, थोड़ा सा आगे बढ़े तो गड्ढे ही गड्ढे, लास्ट में बची खुची जान टैक्स के नाम पे चूस लेते हैं। उतना सब करने के बाद आके इंटरनेट पे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ले, या फिर 2-4 दिन ट्विटर पे हैशटैग चलाएं। क्या करें? जस्टिस जस्टिस का नारा लगाएं। क्या करे जनता? ये सब काम देश की गवर्नमेंट का होना चाहिए, देश के कानून का होना चाहिए, देश के न्यायपालिका की होनी चाहिए, देश के सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। लेकिन कोई कर दे तो आग लग जाती है, बुलडोजर आ जाता है। तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसके लिए जेल जाओगे, लेकिन क्रिटिसाइज करने वालों को धमकी दोगे, हैरेस करोगे तो वाहवाही मिलेगी। ये वीडियो बनाने का एक ही रीजन था, मेरे अंदर कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। एक बार को सोचो, 3 मिलियन वाली क्रिएटर जिसके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतना फैन बेस है, इतने लोग इसे देखते हैं, इतनी रीच है, उसको खुलेआम दिल्ली में, देश की कैपिटल में किया जाता है,
किया जाता है जिसपे कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्यवाही नहीं होती। तो एक आम लड़का या लड़की जिसे कोई नहीं जानता हो, उसकी एक नॉर्मल सी लाइफ हो, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसका कौन सुनेगा? मैं ही यहाँ पे हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, कल को कोई मुझे मारे, कहाँ जाऊंगा? पुलिस वो मेरी सुनेगी नहीं। उठ, उसके आंखों पे तो ऑलरेडी पट्टी बंधी हुई है। अपने एरिया के पॉलिटिशियन के पास जाऊंगा, वो तो घोटाला करके अपना जेब भरने में बिजी है। इस देश में आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है।